सोचो एक ऐसी जगह जहाँ इंडियन गवर्नमेंट में खुद लिख रखा हो कि यहाँ पे सूरज ढलने के बाद अंदर जाना मना है। एंड फिर भी अगर कोई रात में वहाँ चले जाता है तो या फिर वो पागल हो जाता है या फिर वो कभी मिलता ही नहीं। मैं बात कर रही हूँ इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टेड किलों की, बानगढ़ फोर्ट। बानगढ़ फोर्ट राजस्थान में है एंड इसे यहाँ पर बहुत सारी पैरानॉर्मल घटनाएं होती हैं। इसे इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टेड फोर्ट्स भी कहा जा सकता है। कई सारे लोगों ने इसके ऊपर वीडियो बनाई है एंड मुझे लगा कि मुझे भी आप लोगों के साथ इसकी स्टोरी शेयर करना चाहिए। सो हियर आई एम। सो हाय हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सृष्टि एंड मैं ऐसे आपके लिए हॉरर रियलिस्टिक कहानियां लेके आती हूँ एंड मैं रोज वीडियोस पोस्ट करती हूँ। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड चैनल को वीडियो को लाइक भी कर लेना। तो चलो इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। इस किले को बनवाया था राजा भगवंत दास ने एंड लेटर मधु सिंह नाम के एक राजा इसको अपना कैपिटल बना लेते हैं और यहीं पर रहने लगते हैं। इस किले की हॉन्टिंग्स के पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी जुड़ी हुई है एंड आज वो स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करने आई हूँ। तो माना जाता है कि इस किले की में एक राजकुमारी रहा करती थी, राजकुमारी रत्नावती। एंड वो इतनी ज़्यादा सुंदर थी कि कोई भी अगर उनको देख लेता था तो उनका दिल उन पे आ जाता था एंड उनकी यही सुंदरता उनकी सबसे बड़ी दुश्मन साबित हुई। रानी रत्नावती जब 16 साल की थी तो उनके पीछे एक तांत्रिक दीवाना हो गया एंड वो तांत्रिक जो था वो बहुत काला जादू करता था और उसके पास अलग अलग सिद्धियां थी। वो राजकुमारी के पास गया एंड उसने बोला कि मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ। ऑब्वियसली राजकुमारी ने उसे मना कर दिया क्योंकि क्यों ना करे। एंड फिर वो जो तांत्रिक होता है वो जाके काला जादू करता है। वो एक इत्र लेता है वहाँ के बाजार से। उस इत्र पे काला जादू ऐसा करता है कि जैसे ही वो इत्र राजकुमारी लगाए तो वो उसके प्यार में फिदा हो जाए एंड वो उस तांत्रिक के पास आ जाए। अब ऐसा जादू तो वो कर लेता है। फिर राजकुमारी जब बाजार में आई रहती हैं कुछ सामान लेने अपनी दासियों के साथ, तो वो कैसे ना कैसे करके उन राजकुमारी के पास पहुंचा देता है, उन्हें दे देता है बेसिकली। रूप बदल के या कुछ कुछ भी छलावा करके वो राजकुमारी को दे देता है। पर राजकुमारी उस इत्र को लेके तो जाती हैं अपने किले में पर उसे कभी लगाती नहीं क्योंकि राजकुमारी के किसी दासी ने उन्हें बता दिया रहता है कि ये जो इत्र है वो उस तांत्रिक का है, उसने इसमें कुछ किया है कि आप उसके प्यार में फना हो जाए, फिदा हो जाए। राजकुमारी को जब ये बात पता चलती है तो वो उस इत्र को अपनी खिड़की से बाहर फेंक देती हैं। खिड़की से बाहर फेंकने के बाद वो इत्र सीधे जाके एक पत्थर पर गिरता है, एक बड़े से पत्थर पे एंड वो बड़ा सा पत्थर सीधे जाके उस तांत्रिक के ऊपर गिर जाता है जिससे उस तांत्रिक की मौत हो जाती है। लेकिन मरने से पहले वो तांत्रिक जो है वो पूरे बानगढ़ राज्य को एक श्राप दे देता है कि मैं चला तो जाऊंगा पर मेरे जाने के बाद ये राज्य पूरा बर्बाद हो जाएगा, यहाँ पे कभी कोई नहीं रह पाएगा। फिर कुछ साल बाद ही इस श्राप के बाद बानगढ़ पूरा तबाह हो जाता है एंड वहाँ पे आपसे कोई बगल वाले राज्य से उसका युद्ध होता है एंड बानगढ़ के बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। बानगढ़ का किले में आग लग जाती जितना मैंने सुना है कहानियों में एंड जो रत्नावती रानी होती है उनकी भी मौत हो जाती है किसी बीमारी के चलते एंड जो बचा बचाया एक हसमुख राज्य हुआ करता था बानगढ़ वो ऐसे तबाह हो जाता है। ये तो थी कहानी कि बानगढ़ हॉन्टेड क्यों है। यहाँ पर एएसआई का बोर्ड लगा हुआ है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उनका बोर्ड लगा हुआ है जिसमें उन लोगों ने लिखा है कि इस किले में सनसेट के बाद जाना मना है। बहुत सारे लोग इसके अंदर गए हैं, बहुत सारे लोग पागल हो गए हैं, बहुत सारे लोग गायब हो गए हैं एंड बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो रात में जाकर वापस भी आए हैं। पर अगर गवर्नमेंट ने इसके अंदर शाम में जाने पे बैन लगाया तो कुछ ना कुछ तो ज़रूर होगा।
एंड बहुत सारे यूट्यूबर्स ने इसके अंदर जाकर क्या हुआ, क्यों ऐसा होता है, ये सब जानने की कोशिश भी की। कई लोगों ने भूत देखने का दावा भी किया, कई लोगों ने बोला कि भूत जैसी कुछ नहीं होती है। पर एक चीज़ जो सबके वीडियो में कॉमन थी, वो थी कि वहाँ पे बहुत नेगेटिव वाइब्स आ रही थी, बहुत नेगेटिव एनर्जी वहाँ पे फील हो रही थी। एंड इंसान छोड़ो, उस किले में रात में आपको जानवर तक भी नहीं दिखेगा। रात छोड़ो, दिन में भी जानवर दिखना उतना कॉमन नहीं है उधर। एंड एक और थ्योरी है कि बानगढ़ का जो किला है वो थोड़ा जंगलों के पास है, तो वहाँ पे जंगली जानवरों का भी खतरा रहता है रात में, इसलिए वो बोर्ड लगा है, इसलिए वहाँ पे जाने से मना किया जाता है। बट लोकल्स की माने तो ये जो कर्स है, कर्स ऑफ बानगढ़, ये सच में था एंड इसलिए वहाँ पे कोई बस नहीं पाया है आज तक। अब बहुत सारे लोग वहाँ पे गए हैं, बहुत सारी छानबीन हुई है। आप किस स्टोरी पे यकीन करना चाहते हो, ये तो आपकी मर्जी है। दूसरी एक ऐसी स्टोरी जो कि बानगढ़ के डिस्ट्रक्शन से जुड़ी हुई है, वो है साधु गुरु बालूनाथ जी की। तो अकॉर्डिंग टू सम स्टोरीज, गुरु बालूनाथ जी जो है वो फोर्ट से थोड़ा दूर ही उनकी जो कोठी रहती है वो थी। एंड वो वहाँ पे कुटिया, सॉरी अगर मैंने गलत बोला, वो वहाँ पे मेडिटेशन किया करते थे, पूजा करते थे, साधना करते थे। एंड उन्होंने उस फोर्ट को बोला था कि उस फोर्ट के जो भी राजा थे उनसे बोल रखा था कि जब तक आप यहाँ पे रह सकते हो, जब तक आपकी इस कुटिया, आपके इस महल की जो परछाई है वो मेरी कुटिया पे ना पड़े। एंड जिस दिन भी वो मेरी कुटिया पे पड़ी तो आपका जो शहर है वो तबाह हो जाएगा। ऐसे ही होता है, कुछ दिनों बाद एक नए राजा आते हैं, वो अपने महल को और बड़ा और ऊंचा और शानदार बनाने के लिए एक उसमें और इमारतें जुड़ाते हैं, और ये इमारतें जुड़ने के बाद सीधे उस मुनि की कुटिया पे पड़ती हैं। एंड जैसे ही वो होता है, ये कर्स जो है वो एक्टिवेट हो जाता है, जिसकी वजह से ये पूरा बसाया हुआ शहर बानगढ़ तबाह हो जाता है। तो ये थी बानगढ़ से जुड़ी हुई कुछ कहानियाँ। क्या आप ऐसे किले में जाना चाहोगे जहाँ पर खुद इंडियन गवर्नमेंट में जाने को मना किया है? और अगर हाँ, तो और अगर आप गए भी हो तो अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करना। मैं तो जब राजस्थान गई थी, आई ट्राइड विजिटिंग बानगढ़ फोर्ट, बट मेरे घर वालों ने मुझे मना कर दिया, इसलिए मैं नहीं जा पाई। आप लोग अपना एक्सपीरियंस ज़रूर बताना एंड मिलते हैं जल्दी अगली स्टोरी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।